हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। छत्तीसगढ़ में देखिए टेट की अनाउंसमेंट कर दी गई है और वहां पे 33,000 पदों की जो है भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के टेट के सिलेबस को हम लोग देखेंगे। 2024 में यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया है। एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी गई है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन याद रखिएगा 1 to 5 के सिलेबस को हम लोग देखेंगे, जिसमें सीडीपी में से जो है कैसे प्रश्न बनेंगे, कौन से टॉपिक, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 यानी कि हिंदी इंग्लिश संस्कृत की बात हो रही है यहाँ पे, मैथ और इन्वायरमेंट स्टडीज से कौन से सवाल बनेंगे। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। उससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा नीचे कमेंट करके आप वीडियो में जरूर लिखें कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हो। सिंस मैथ आपसे पूछा जाएगा तो मैं 3 सवाल भी आपसे पूछूंगा। 3 सवाल के जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। x to the power 0 की वैल्यू क्या होती है, log 1 का वैल्यू क्या होता है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। तीसरा प्रश्न आप लोगों से ये रहा, सिंस छत्तीसगढ़ में जो है एग्जाम हो रहा है तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में अभी तक कुल कितने मुख्यमंत्री बने हैं। नीचे कमेंट करके इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको पीडीएफ की ओर लेकर चलता हूं। देखो उससे पहले ना मैं आपको ये पीडीएफ दिखा देता हूं, डेट वगैरह आप एक बार थोड़ा सा देख लो। छत्तीसगढ़ टेट के लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है वो आज से यानी कि 7 मार्च 2024 से शुरू कर दी गई है। 7 अप्रैल तक आप इसे फॉर्म को भर सकते हो। 8 से 10 तक आप एडिट कर सकते हो, कोई एरर वगैरह हो। और 23/6 को जो है इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। 6 to 8 के लिए अलग से जब वीडियो बनेगी तो उसके बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए अब सिलेबस की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सिलेबस के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ये देखो, ये रहा इनका सिलेबस। अब यहां से देखिए सबसे पहले क्या है, हम लोग सबसे पहले सीडीपी के बारे में बात करेंगे। याद रखिएगा सीडीपी में 30 सवाल पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चंस, और 30 मार्क्स आप जो है मैक्सिमम ला सकते हो। ठीक है, 7 अंक देखिए यहाँ पे अंकों का विभाग जो विभाजित जो है अंकों को इस तरह से किया गया कि 7 नंबर जो है आपको बाल विकास के परिचय से पूछा जाएगा। विकास की अवधारणा, विकास की अवस्था जिसमें कि गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक और उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था से सवाल बनेंगे। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास के बारे में सवाल पूछा जाएगा। आगे बढ़ेंगे, विकास को जो प्रभावित करने वाली बातें हैं जैसे कि प्रकृति और पोषण, निरंतरता, अनिरंतरता, प्रारंभिक और परवर्ती यानी कि बाद के अनुभव, यहां से सवाल देखने को मिलेगा। और 2 टॉपिक है उसे भी देख लेते हैं हम लोग। बाल विकास की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से सवाल बनेंगे। बच्चों का अध्ययन के कुछ तरीकों से आपको परिचय करना होगा। यहां से अगर आप इन सारे टॉपिक को कर लेते हो 7 नंबर आप एग्जाम में सिक्योर कर लोगे। चलिए अगले 7 नंबर की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन और जो है 7 नंबर के कहां से पूछे जाएंगे, विकास के पहलू से सवाल पूछे जाएंगे जैसे कि शारीरिक व गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण और समन्वय का विकास, यहां से सवाल बनेगा। संवेगात्मक और नैतिक विकास यानी कि कुछ जो सामान्य सिद्धांत हैं यहां से सवाल बन जाएंगे। शरीर के अंगों के अनुपात में जो बदलाव है वहां से। ऊंचाई और वजन की वृद्धि से सवाल बनेंगे। शारीरिक बनावट में जो बदलाव होता है उससे सवाल बनेगा। नियंत्रण का विकास, सूक्ष्म और स्थूल, वहां से सवाल बन जाएगा। संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, विद्यालय और घर का वातावरण से सवाल पूछा जाएगा। मित्र, अस्थायी समूह और वयस्कों के साथ जो संबंध है उससे सवाल बनेगा। बाल विकास की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से सवाल जो है आपको बनते हुए दिखेंगे। व्यक्तित्व का विकास और सामाजिकरण से सवाल बन जाएगा। अब देखिए साथ साथ 14 नंबर हो गया है और अब 9 नंबर यहां से आप देख पाओगे। सीखना और संज्ञान का जो विकास है वहां से सवाल बनेगा। सीखना क्या है, बच्चे कैसे सीखते हैं, इससे सवाल बनेगा। विविध धारणाओं की समीक्षा जैसे कि व्यवहारवादी, संरचनावादी, सामाजिक संकल्पनाएं, संज्ञान क्या है, इससे सवाल आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बच्चे की सोच पर जो जीन प्याजे के विचार हैं, ज्ञान के तरीके हैं जैसे स्कीमा क्या होता है, सम्मिलन यानी कि सिमुलेशन क्या होता है, समायोजन यानी कि अकोमोडेशन क्या होता है, व्यवस्थापन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, और इक्विलिब्रिएशन यानी कि संतुलीकरण कैसे होता है। यहां से जो है 9 नंबर, अभी इसमें और भी है 9 नंबर में और भी टॉपिक है जैसे कि किशोरों की सोच के लक्षण, मानसिक जो संक्रियाएं हैं वो क्या है, शैशव अवस्था से किशोरावस्था तक के सोच का विकास और उनकी कड़ियां, साथ में संवेदी क्रियात्मक अवस्था भी सवाल, यहां से भी सवाल बनेगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से सवाल बनेगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से सवाल बन जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से बनेगा। प्याजे के सिद्धांतों का जो शैक्षणिक महत्व है, लेव वाइगोत्स्की, रचनावाद, निकट विकास क्षेत्र यानी कि ZPD, ये भी जो है आपने जिसे जो है आप जो है ताड़ कहते हो। स्केप फोल्डिंग कहा जाता है इसे। इसके अलावा शिक्षक की जो भूमिका है उससे सवाल देखने को बनेगा। बच्चा जो है एक समाधान करता है और जो है एक
वैज्ञानिक अनुसंधान करता है, यहाँ से सवाल बनेगा। बच्चों का जो वैकल्पिक अवधारणाओं को सीखना है, उससे सवाल बनेगा। सीखने की प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियों, सीखने की प्रक्रिया का ही एक सार्थक पद है, इसे भी समझना है। अभिप्रेरण और सीखना क्या है, ये 9 नंबर का पूरा सिलेबस आपको मैंने दिखा दिया। अब आगे देखिए 7 नंबर का सवाल जो है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी कि स्पेशल चाइल्ड की बात हो रही है यहाँ पे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से क्या अभिप्राय है? क्षति, अपंगता और सक्षमता, इसके अलावा विभिन्नताओं में जो समानता है उससे सवाल बनेगा। विशेष आवश्यकता बच्चों के जो कार्य हैं उनसे सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए ज्ञान और शिक्षा क्रम की बात करें तो जो पाठ्यचर्या वगैरह है वहां से देखिए शिक्षा क्रम की क्या जरूरत है, शिक्षा क्रम की जो अवधारणा है, पाठ्यक्रम की जो अवधारणा है, शिक्षा क्रम निर्माण की जो समस्याएं हैं, शिक्षा क्रम के चुनाव के अधिकार, इसके अलावा RTE यानी कि जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 से सवाल देखने को आपको मिल जाएगा। इसके अलावा शिक्षकों की क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या अकाउंटेबिलिटी यानी कि उत्तरदायित्व होना चाहिए, और बाल अधिकार क्या है। यहां से 7 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था कंप्लीट CDB का सिलेबस। अब देखिए हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा। हिंदी में देखिए क्या बोला गया है। हिंदी में देखो आपसे तो है 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 नंबर ही आपको मिलेंगे। 3 अंकों के लिए देखिए क्या पूछा जाएगा। वर्ण विचार से 3 सवाल बनेंगे, जिसमें कि अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक ध्वनि, लिंग, वचन, यहां से सवाल बनेगा। संधि और संधि विच्छेद से जो है आपको तो सवाल देखने को मिलेगा। स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। अगर आगे बढ़े तो यहां से देखो शब्द विचार से जो है सवाल बनेगा। शब्द रूप और शब्द रचना से सवाल आपको देखने को मिलेगा। 4 क्वेश्चन यहां भी है। स्रोत के आधार पर शब्दों का जो वर्ण है, जिसमें कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, इससे सवाल बनेगा। अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं, ये इससे सवाल बन जाएगा। इसके अलावा पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द से सवाल देखने को मिल जाएगा। आगे देखिए शब्द रचना में जैसे कि उपसर्ग, प्रत्यय, समास और समास के भेद, यहां से सवाल बनेगा। अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक जो शब्द है वहां से सवाल देखने को मिलेगा। इसके अलावा पद और पदभेद जैसे कि संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, यहां से 3 नंबर आपको देखने को मिलेगा। 3 नंबर के लिए देखिए वाक्य के अंग, वाक्य के भेद और पदक्रम, यहां से आपको पढ़ लेना है। रचना की बात करें तो मुहावरा और जो लोकोक्तियां हैं, अपठित गद्यांश है, पैसेज, यहां से 4 नंबर आपको देखने को मिलेगा। 3 नंबर में देखिए बच्चों की जो भाषाई विकास की प्रक्रिया है, इसके अलावा जो इसका चरण है ये पढ़ना है। बच्चे स्कूल आने जाने से पहले क्या क्या सीख कर आते हैं, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, स्कूल आने वाले बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया के गुण, इसके अलावा बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता, यहां से 3 सवाल बन जाएंगे। आगे देखो बच्चों में भाषाई क्षमता और उसका विकास कैसे होता है, 3 नंबर यहां से बनेगा। पढ़ना क्या है, अर्थ निकालने की प्रक्रिया क्या है, भाषा अर्थ ग्रहण कैसे करना है, अर्थ निर्माण कैसे करना है, भाषा सुनना है, बोलना है, पढ़ना है, लिखना है, और इसके बीच जो है रिलेशन बनाना यानी कि अंतः संबंध बनाना है, इससे सवाल बनेगा। 3 नंबर जो है आपको देखने के मिलेगा मूल्यांकन से। भाषा में मूल्यांकन क्यों जरूरी है, भाषा की प्रकृति क्या है, बच्चों में भाषा क्षमता का आकलन, आप जो तौर तरीके हैं कैसे आप उसे मापोगे, उसका भाषा सीखने, लिखने, पढ़ने की प्रक्रिया में जो गलतियों की क्या भूमिका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बनेगा। तो ये मैंने हिंदी का कंप्लीट बता दिया। अब देखिए इंग्लिश की ओर बढ़ेंगे। इंग्लिश में देखो क्या पूछा जाएगा। इंग्लिश भी वही सेम है, 15-15 नंबर में जो है इसे डिवाइड कर दिया गया है। 15 नंबर देखो क्या पूछा जाएगा। जो कॉम्प्रिहेंशन है 7 नंबर वहां से बनेगा। ग्रामर के लिए 4 नंबर और वोकैब से जो है वोकैब यानी कि वोकैबुलरी 4 नंबर यहां से आपको देखने को मिल जाएगा। 15 नंबर का ये डिस्ट्रीब्यूशन है। 15 नंबर में देखिए यहां से जो है पेडागोजी से सवाल बनेंगे, जिसमें कि लर्निंग और एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रेन यूज इट एज अ टूल, यहां से 2 नंबर मिलेगा आपको। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ अ ग्रामर इन ए लर्निंग इन अ लैंग्वेज फॉर द कम्युनिकेटिव आइडियाज वर्बली इन रिटन फॉर्म, रिटन फॉर्म से यहां से भी 1 नंबर मिलेगा। जो चैलेंजेस हैं पढ़ाने के दौरान जो है टीचिंग लैंग्वेज में जो है डाइवर्स क्लासरूम है, लैंग्वेज डिफिकल्टी है, एरर एंड डिसऑर्डर है, इससे 2 नंबर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा लैंग्वेज स्किल से जो है आपको 4 नंबर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इवैल्यूएटिंग द लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड द प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, LSRW की बात हो रही है, ठीक है। L फॉर लिसनिंग,
S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग और W फॉर राइटिंग। सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले सुनते हो, उसके बाद जो है आप क्या करते हो, LS स्पीक करते हो, फिर R यानी कि रीड करते हो, और लास्ट में आप लिखना शुरू करते हो। पढ़ने का किसी भी चीज को सीधा तरीका है, पहले सुनिए यानी कि वीडियो या ऑडियो फॉर्म में, फिर उसे बोलिए आप, फिर जो है रीड कीजिए, किसी चीज को देखकर पढ़िए, और फाइनली आप राइट करोगे तो चीजों को सीख पाओगे। आगे देखते हैं। इसके अलावा जो है अब देखो क्या है, टीचिंग, जिसमें कि लर्निंग मटेरियल क्या होता है, यानी कि TLM की बात हो रही है, जैसे कि वीडियो, आप रेडियो भी यूज कर सकते हो, मैप वगैरह यूज कर सकते हो, स्मार्ट बोर्ड यूज कर सकते हो, टेक्स्ट बुक को यूज कर सकते हो, मल्टीमीडिया मटेरियल को यूज कर सकते हो, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज ऑफ द क्लासरूम, यहाँ से 1 नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। रेमेडियल टीचिंग यानी कि जो बच्चे कमजोर हैं उनको अलग से आप कुछ पढ़ाते हो, वहां से 1 नंबर आपको देखने को मिलेगा। इंग्लिश का जो है वो टाइम खत्म हो गया, 30 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब देखो बात करता हूं गणित की, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 नंबर आपको मिलेंगे। पहले 7 अंकों के बारे में डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। गणित की प्रकृति क्या है, गणितीय विचार किस प्रकार से विकसित होते हैं, गणित का स्वरूप क्या है, गणित के जो अमूर्तीकरण है, विशिष्टीकरण है और व्यापीकरण है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है, और एब्स्ट्रैक्ट की, जैसे आप जो है किसी ने 5 केले खरीदे, इस तरह के जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, इससे 7 नंबर आपको मिलेगा। 7 नंबर के लिए देखिए, सीखने का मॉडल बनाना, सीखना यानी कि रटना, बैंकिंग मॉडल, सीखना यानी कि प्रोग्रामिंग, सीखना यानी कि समझ का निर्माण करना, शिक्षण की प्रचलित विधियां, कक्षा में जो रचनावाद आकलन है वहां से, अमूर्त सोच का विकास और अवधारणात्मक और प्रक्रियात्मक ज्ञान, यहां से सवाल बनेगा। इसके अलावा दशमलव प्राणी प्रणाली से सवाल बनेगा, जिसमें कि मीट्रिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान और समय के माप से सवाल बनेंगे। 16 नंबर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। संख्याएं, जिसमें कि पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य, विभाज्य, आरोही अवरोही क्रम के और स्थानीय मान से सवाल आपको देखने को मिलेगा। साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न से सवाल बनेगा कि उसका जो है कंपैरिजन करो, तुलना करो, इसको जोड़ो घटाओ, या फिर इसको जो है साधारण भिन्न में बदल दो। इसके बाद बोर्ड मास यानी कि बदमाश के नाम से ये फेमस था, जो सरलीकरण है, सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास का यूज करते हुए, वहां से सवाल बनेगा। वर्गमूल से सवाल पूछा जाएगा कि कैसे आप गुणनखंड और भाग्य विधि से दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल आप निकाल पाओगे। इसके अलावा HCF LCM यानी कि महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, यहां से सवाल बनेंगे। क्वेश्चन जो है यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम भी पूछा जा सकता है। औसत निकालने की क्या विधि है, प्रतिशत निकालने की क्या विधि है, और प्रतिशत को आप जो है भिन्न में कैसे बदलोगे। साधारण ब्याज से सवाल पूछा जाएगा। इसके अलावा लाभ हानि, जिसमें कि क्रय विक्रय मूल्य, लाभ हानि, ये चीजों को, अनुपात समानुपात से सवाल बनेगा। चाल, समय, दूरी से एक नियम, जिसमें कि समय, दूरी और मजदूरी भी शामिल है। क्षेत्रफल और परिमाण से, आयतन में देखो ठोस की परिमाप यानी कि मेंसुरेशन की बात हो रही है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, घन, घनाभ यानी कि घन मतलब क्यूब हो गया ये, और ये हो गया क्यूबॉइड से भी सवाल बनेगा, यानी कि फॉर्मूला वगैरह जो है आप याद कर लेना। जैसे क्यूब का जो एरिया है वो क्या होगा, क्यूबॉइड का एरिया क्या होगा, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। समय यानी कि टाइम से सवाल पूछा जाएगा। आगे देख लेते हैं EVS। फाइनली ये 30 नंबर के जो सवाल हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले 3 नंबरों के लिए, पर्यावरण क्या है, इसे पढ़ना है, और पर्यावरण के घटक जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक पर्यावरण के घटकों की जो अंतःक्रियाएं हैं, इससे सवाल बनेगा। आज के समय में पर्यावरण के जो प्रमुख सरोकार हैं वहां से सवाल बनेगा। बच्चों के दृष्टिकोण से पर्यावरण की जो रोचकता है वहां से जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इकाई 2, पर्यावरण के बारे में जो है बच्चों की क्या समझ है, जिससे कि बच्चों की समझ, बच्चों का जो दृष्टिकोण है, 5 से 7, 8 से 14 साल के बच्चों की पर्यावरण की समझ के बारे में कैसे पता करें, बच्चा पर्यावरण के बारे में क्या क्या जानता है, बच्चे कैसे सीखते हैं, आवाज और अनुभव से सीखने में समाज और वयस्क की क्या भूमिका है। 4 नंबर यहां से आपको देखने को मिल जाएगा। पर्यावरण क्यों पढ़ाया जाता है, इससे सवाल बनेगा कि पर्यावरण के पाठ्यक्रम के सरोकार, अवधारणाओं का बनना, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन की जो अवधारणाएं हैं, कौशल है, इससे सवाल जो है 3 नंबर आपको देखने को मिलेगा। 4 नंबर के लिए देखिए, पर्यावरण अध्ययन का जो शिक्षण शास्त्र है उससे सवाल बनेगा कि विज्ञान शिक्षण, सामाजिक अध्ययन शिक्षण, कक्ष में जो शिक्षण कार्य हैं, चित्रों को पढ़ना, चित्रों को देखकर आप चीजों को कैसे ऑब्जर्व करोगे, उससे सवाल बनेगा। बच्चों के द्वारा बनाए गए चित्रों को समझना, दिन रात, ऋतुओं को समझना और समय नापना, नक्शे बनाना और समझना, यहां से सवाल बनेगा। इसके अलावा पर्यावरण अध्ययन और कक्ष की गतिविधियां, यहां से 4 सवाल बनेगा। गतिविधियां क्या है,
प्रयोग सामग्री का संकलन क्या है, कक्षा कक्ष में गतिविधि का आयोजन कैसे करते हैं, संगठन कैसे करते हैं, छोटे मोटे प्रयोग चर्चाएं, क्षेत्र भ्रमण करना होता है जिसमें कि आप रियल लाइफ से चीजों को सीख पाते हो, सर्वे करना, प्रोजेक्ट करना, और लाइब्रेरी में जो है सीखने के जो संसाधन के रूप में लाइब्रेरी का कैसे इस्तेमाल करोगे, मूल्यांकन कैसे करोगे, और एक अच्छा कक्षा कक्ष किसे कहा जा सकता है, वहां से सवाल बनेगा। अब देखो परिवार से सवाल बनेगा कि आपसी संबंध परिवार में कैसा होना चाहिए, एकल या संयुक्त परिवार है, सामाजिक बुराइयां जैसे कि बाल विवाह, दहेज प्रथा, इसके अलावा बाल श्रम, चोरी, इसके अलावा जो है नशाखोरी, धूम्रपान, और इसके जो व्यक्तिगत कारण है और जो सामाजिक और आर्थिक दुष्परिणाम है, इसे 4 सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। अपने शरीर की देखभाल में देखो, अपने शरीर की देखभाल करते हैं हम लोग, उसमें शरीर के जो बाहर वाले अंग हैं उनकी साफ सफाई कैसे करेंगे, शरीर के जो अंदर के जो अंग हैं उनकी कैसे जानकारी होगी, संतुलित भोजन की जानकारी यानी कि कैसे खाना है और कितने मात्रा में खाना है, इसका महत्व क्या है, जैसे कि सामान्य रोग अगर आप ज्यादा खा लेते हो या फिर गलत सलत चीजों को खाते हो तो इससे जो है क्या क्या बीमारियां हो सकती है, एनीमिया, मेटा हीमोग्लोबिन, इसके अलावा एम्बोबियस, आंत्रशोथ, इसके अलावा जो मलेरिया, डेंगू वगैरह है, अगर आप गंदा पानी पी लेते हो तो इनसे भी बीमारियां होती है, और इससे बचने के लिए जो है टीकाकरण और पल्स पोलियो अभियान चलाया जाता है, इससे सवाल बनेगा। इसके अलावा पारिस्थितिकी तंत्र 8वां जो है आपका इकाई, इससे जो है पारिस्थितिकी तंत्र की रचना, जैविक और अजैविक घटक, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, और पदार्थों का चक्रण से 4 सवाल जो है यहाँ से पूछ लिया जाएगा। तो ये मैंने कंप्लीटली 150 के जो है 150 आपके लिए है वीडियो बना दी है। आप इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हो नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखें अगर वीडियो आपने यहां तक देख ली है और आपको पूरे टॉपिक को समझ में आ गया है, तो नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा। पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, साझा करें, उन तक पहुंचाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।